नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। लाहौर में जगह जगह पार्किंग स्पॉट्स, चाहे प्राइवेट हों या ली पार्क की तरफ से हों, ऑर्डर्स और कानून ये है कि गाड़ी के लिए 30 रुपये और मोटरसाइकिल के लिए 10 रुपये। इस कानून पर कितनी अमलदारी हो रही है और कितना इसको फॉलो किया जा रहा है, कैसे प्राइवेट ठेकेदार और प्राइवेट पार्किंग्स जो हैं वो शहरियों को दिन दिहाड़े लूट रहे हैं और चेक करने वाला कोई नहीं है, आए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, आपको दिखाते हैं कि एक नहीं दो लाहौर चल रहे हैं यहाँ पर पार्किंग के नाम पर। जब हम पार्किंग की बात करते हैं तो गवर्नमेंट एक तरफ तो ये सेटअप लगाती है कि पूरे शहर में 15 मकामात पर आपको ये कहा जाता है कि जी हमने ऑटोमेटेड सिस्टम निकाल दिया है, अब करप्शन नहीं होगी। और अब ये है कि पर्ची सिस्टम आप ऑटोमेटेड मशीन के ज़रिए उसमें अपनी गाड़ी का नंबर डालेंगे और वो आपको एक पर्ची दे देगा जिससे आप पे कर सकेंगे। और इसमें फिर जो मिडिल मैन होता है, जैसे ठेकेदार हैं, उन तमाम लोगों का जो करप्शन का एक एलिमेंट होता है वो ख़त्म हो जाएगा। अब जो गवर्नमेंट के लॉज हैं, जो कानून है कि अगर गवर्नमेंट ने 30 रुपये गाड़ी की पार्किंग रखी है तो वो चाहे प्राइवेट पार्किंग हो या कमर्शियल ऑफिशियल पार्किंग हो गवर्नमेंट की या किसी भी प्राइवेट इदारे की, आप 30 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते। अब आपको दिखाते हैं लाहौर के सिर्फ गुलबर्ग के एरिया में मुख्तलिफ स्पॉट्स पर आपको 150 रुपये से लेकर 30 रुपये तक कैसे चार्ज किया जा रहा है। 30 रुपये वहाँ चार्ज हो रहा है जो किसी मार्केट के बाहर पार्किंग मौजूद है, लेकिन उसके अलावा हर जगह पर मनमानी चल रही है, ठेकेदारी निज़ाम चल रहा है और करप्शन चल रही है। अब उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि LDA का ये इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि ये नो पार्किंग है और पार्किंग के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। और इमरान भाई ज़रा घुमा कर दिखाएं, अगर मेरे कैमरामैन आपको पूरा कैमरा घुमा के दिखा सके कि इस बोर्ड के बिल्कुल सामने गाड़ियाँ लगी हुई मुँह चढ़ा रही हैं। गुलबर्ग में ही हम एक सिनेमा है जिसके बाहर मौजूद हैं और अंदर कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर सिनेरियो ये है कि गाड़ी आप यहाँ लगाएं, गाड़ी से आपको वो गाड़ी लगवाएंगे, आपसे एक पर्ची जो है वो अपनी मशीन के ज़रिए निकाल के आपको देंगे और 150 रुपया चार्ज करेंगे। यानी कि खुलेआम 120 रुपये इजाफी वसूल किए जा रहे हैं सड़क के ऊपर गवर्नमेंट की जगह पर गाड़ियाँ पार्क कराने का। और अगर गवर्नमेंट की जगह पर नहीं भी है, अगर ये प्राइवेट पार्किंग भी है जो उन्होंने अपना एक स्पॉट बनाया हुआ है, अपनी ग्रिल के बाहर जो है वो पार्किंग की हुई है, तो भी इनको अलाउड नहीं है कि ये 150 रुपया चार्ज करें। लेकिन इसके बावजूद ये 150 रुपया चार्ज कर रहे हैं और नो पार्किंग के साथ पार्किंग भी करा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। अस्सलाम वालेकुम, पार्किंग पे आप हैं? नहीं मैंने। आप हैं पार्किंग पे? ये पर्ची पकड़ी हुई है। आपको कल बताया तो है, वो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? आ रहे हैं बॉस आ रहे हैं। कितने पैसे ले रहे हो? ये पार्किंग की मशीन है जी मैम। कैसे इस पे नंबर ऐड करते हो? दिखाओ किसी गाड़ी का। ये देख ऐड है, हाँ। इसको क्लिक करें, स्लिप आएगी और दे दें। और वो कितने पैसे होंगे? 150। 150 रुपया एक गाड़ी का चार्ज करते हो। रोज़ की कितनी गाड़ियाँ पार्क होती हैं यहाँ पे? रोज़ की होती हैं तकरीबन 50 हो जाती हैं। 50 तो ज़्यादा ही होंगी, ज़्यादा ही होगी, इतनी मतलब मेरे ख्याल से तो 100-200 गाड़ियाँ आराम से आती होंगी और जाती होंगी। रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, लोग खाना खाते हैं निकल जाते हैं। 4 घंटे गाड़ी है। आपकी गाड़ी इसके अंदर डाटा नहीं आता कि कितनी गाड़ियाँ आता है? आज कितनी गाड़ियाँ आई हैं सुबह से लेकर? अभी सुबह से लेकर अभी तक 40 होगी। 40 हो गई हैं? दिखाओ। 40 तो मुझे लगता है अभी खड़ी। वो उसका नंबर होता है तो वो भाई को पता है। अच्छा, वो भाई को पता है। किधर हैं भाई आपके? वो 5 बजे आएंगे। ली पार्क वाले या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाले छापा मारते हैं? उनका मुझे नहीं आइडिया, मैं तो कल से आया हूँ, तकरीबन 3-4 दिन से आया। अच्छा, 3-4 दिन से। कितनी तनख्वाह ले रहे हो? मैं 30,000। गवर्नमेंट तो कहती है 40,000 तनख्वाह होनी चाहिए। नहीं, हमारा ठेके का काम होता है, वो ऐसे ठेके का काम है तो 30,000 में काम चल रहा है। कौन है यहाँ पे? कहाँ है मालिक आपके? मैनेजर किधर है आपके? मैनेजर अभी आया नहीं, वो आएंगे 5 बजे। तो ये पार्किंग किसकी है? ये प्राइवेट ठेके की है, ये सिनेमा वाले की है, रेस्टोरेंट की है? सैलमा की है। सिनेमा की है, सिनेमा की पार्किंग है और वो 150 रुपया ले रहे हैं। अंदर मूवी की टिकट, बाहर 150 रुपया पार्किंग पर कमाई। वी बिन वेटिंग हेयर, किसी मैनेजर का इंतज़ार कर रहे थे कि आके शायद कोई जवाब दे दे, लेकिन ऑब्वियसली हमारी किसी ने क्यों सुननी है। ये तो जब गवर्नमेंट इदारे निगलेक्ट करना शुरू हो जाएं, आपकी नाक के नीचे आप सोचें कि आपके LDA का बोर्ड लगा हुआ है, नो पार्किंग जोन है, अंदर इनका पार्किंग प्लाजा भी मौजूद है जहाँ पर ये लोग पार्क करते हैं, लेकिन मेन रोड के ऊपर गाड़ियाँ लगाने के ये लोग 150 रुपया चार्ज कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे स्पॉट्स जहाँ गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को फॉलो किया जा रहा है। तो पिक एंड चूज़ है जी, जिसकी बदमाशी चल रही है वो 150 रुपया ले रहा है, जहाँ बदमाशी नहीं चल रही है वहाँ वो शरीफ ठेकेदार जो हैं वो 30-30 रुपये ले रहे हैं। लेकिन यहीं इसी गुलबर्ग में कुछ ऐसा प्लाजास भी मौजूद हैं जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पार्किंग हो अलाउ करते हैं कि आप यहाँ पर फ्री में पार्किंग करें। वो जगह कौन सी है वो भी दिखाते हैं आपको। नाज़रीन, अभी आप देखिए कि हम गुलबर्ग में ही एक और जगह पर आए हैं, गुलबर्ग गैलरिया के बाहर, जहाँ उसने मुझे ये कार्ड दिया और मैंने उससे पूछा कितनी पार्किंग है, उसने मुझे कहा फ्री पार्किंग है।
तो यही मिसाल मतलब आई डोंट नो, कहीं पर 150 रुपया लिया जा रहा है और कहीं पर मुफ्त में पार्किंग की जा रही है। ये अच्छी बात है जी, ये एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर लाहौरियों को पैसे खर्चे बगैर ही जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने एक अमाउंट फ़िक्स की हुई है 30 रुपये, तो फिर सवाल यही है कि ऐसी जगह भी तो हैं जो कमर्शियल हैं लेकिन विदाउट एनी चार्जेस जो है आपको पार्किंग अलाउ कर रही हैं, और ऐसी जगह भी हैं जो जगह टेस्ट और बदमाशी जो है वो कर रहे हैं कि 30 रुपये की बजाय 120 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करके 150 रुपया, चाहे आप 1 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी करें चाहे आप 2 घंटे के लिए गाड़ी खड़ी करें, आपको फिक्स अमाउंट 150 रुपया ही देनी पड़ेगी। नाज़रीन, मैं अभी तक शॉक में हूँ कि ये हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि मेन यहाँ से शेरपा ब्रिज ऊपर जा रहा है, यहाँ से आप जेल रोड की तरफ जाते हैं, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, और बिल्कुल सामने सदीक ट्रेड सेंटर है जहाँ पर पार्किंग चार्ज की जाती है। बिल्कुल जहाँ से अभी हम आए हैं सामने क्यू सिनेमा है, जहाँ से रेस्टोरेंट्स के बाहर भी और सड़क के ऊपर भी पार्क करने के 150 रुपया लिए जा रहे हैं। और ये गुलबर्ग एरिया की अपनी पार्किंग स्पॉट है, इट्स नॉट ऑन मेन रोड, और उसके बावजूद ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हमेशा से ही यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रही है। लेकिन अभी ये कंपैरिजन दिखाना बहुत ज़रूरी है कि इनके हमसाए जो हैं वो कानून तोड़ रहे हैं, धड़ल्ले से तोड़ रहे हैं, बदमाशी से तोड़ रहे हैं और 150 रुपया पार्किंग ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पार्किंग पास जो है कार्ड भी दिया जाता है फ्री में। और यहाँ पे सुपरवाइज़र हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या नाम है आपका? उमर साहब, क्यों पार्किंग फ्री है? लोग लूट रहे हैं शहरियों को, 150 रुपया 200 रुपया चार्जिंग। हफीज सेंटर के पास चले जाएं तो कुछ प्लाजा हैं 200 रुपया ले रहे हैं, हर जगह पे है पार्किंग के चार्जेस। आप लोग फ्री पार्किंग, ये शुरू से ही इनका जब से मॉल ओपन हुआ है उस वक्त से ये चार्जेस है, फ्री पार्किंग चल रही है। क्यों? कोई तो वजह होगी, कोई गल समझ आई होगी तानू कि क्यों फ्री दे रहे हैं। नहीं, ये तो हमें नहीं पता, शायद अंदर से ही ले रहे हो शॉप वालों से या कोई चार्जेस या किसी से नहीं ले रहे। आप लोग चार्ज नहीं करते? नहीं, आप लोग कार्ड देते हैं तो चार्ज नहीं करते। इतने रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, इतने ब्रांड्स हैं यहाँ पर, लोग शॉपिंग करने आते हैं। रोज की कितनी गाड़ी आ जाती है अंदाजन? तकरीबन 400 के करीब आती है। 400 की गाड़ी, और 400 के 400 गाड़ी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री पार्किंग वहाँ पे होती है। और आप लोग ख्याल भी रख लेते हैं गाड़ियों का? हमारा काम ही यही है, गाड़ी लगवाना निकलवाना। जी, गाड़ी लगवाना निकलवाना। लोग खुशी से दे जाएं तो वो अपनी बात, वो अपनी मर्जी है, चार्ज नहीं किया, नहीं, फ्री पार्किंग। कैसा लगता है आपको? आपके सामने वाले प्लाजा वाले जो हैं वो 150 रुपया पार्किंग ले रहे हैं। बहुत आगे कहते हैं, लेकिन लोग ऐसा करते हैं, लोग यहाँ आके गाड़ी लगा जाते हैं, लगा के जाते हैं। जब उधर बहुत रश होता है उस वक्त लगाते हैं, हम मना भी करते हैं, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती लगा के चले जाते हैं। जाहिर है आपको नहीं पता कि उन्होंने इधर जाना है या उधर जाना है, कहते भी हैं, हम रोक लेते हैं गेट पे, लेकिन फिर भी वो चले जाते हैं। फैमिलीज होती हैं कि फ्री की पार्किंग की सर्विसेज जो हैं वो हर जगह वो एंजॉय कर रहे हो। हाँ जी। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है, सैलरी कितनी है आपकी? सैलरी 30,000। 30,000? 40,000 नहीं मिलते? 30,000 जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है, कम से कम तनख्वाह। कितने घंटे जॉब करते हैं? 12 घंटे। 12 घंटे जॉब और 30,000? गुजारा हो रहा है? वैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल हो रहा है? बस घर का किराया, बिजली का वो तो है, क्या ग्रोसरी चीजें, ये वो, किसी के आगे क्या कहना है। अब जितना कमा रहे हैं उतना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा ईमान होता है। यहाँ पर मैं गवर्नमेंट को 2 चीज़ें दिखा रही हूँ। एक तो खैर गुलबर्ग गैलरिया की तारीफ हो गई कि जी मुफ्त में पार्किंग और सर्विसेज जो हैं वो लोगों को दे रहे हैं, और फिर लाहौरी भी बड़े चलाक हैं, वो 150 रुपया बचाने के लिए यहाँ पार्क कर देते हैं। बहुत शुक्रिया उमर भाई। और दूसरा मैं एक चीज़ जो दिखा रही हूँ, जो गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि कम से कम तनख्वाह एक आम आदमी को 40,000 मिल रही है, वो 40,000 नहीं, वो 25 से 30,000 है ऑन एवरेज जो अभी नज़र आ रहा है। और इसकी वायलेशंस कौन पकड़ेगा, इनको कौन पाबंद करेगा कि जी जो गवर्नमेंट ने तनख्वाह फ़िक्स की है उसी के मुताबिक आपने सैलरी देनी है। तो फिर आप देखिए कि ये नारे और ये वादे कि हमने गरीब की तनख्वाह 40,000 रुपया कर दी है और कम से कम तनख्वाह जो है वो पूरे पंजाब में अब 40,000 होगी। यहाँ पे मेरे सामने एक स्वीपर आ रहे हैं, मैं उनसे भी पूछ लूँ ना कितनी तनख्वाह है, तो आपको लग समझ जाएगी। ये इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाओ। नौकरी कर दो थे या ठेके ते काम कर दो? दिहाड़ी ते नौकरी कर दो। नौकरी कर दो। कितनी तनख्वाह है? 30,000। 30,000 है। इनकी भी 30,000 है, 40,000 नहीं है। आई थिंक इन सबको ना 10-10 हज़ार का इंक्रीमेंट मिल सकता है अगर गवर्नमेंट छापे मारना शुरू कर दे और तमाम कंपनीज़ को, तमाम मॉल्स को, तमाम जगहों को चेक करे जहाँ पर एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो स्वीपर्स हैं, जो जेनिटोरियल स्टाफ है, जो वॉचमैन हैं, जो चौकीदार हैं, जो पार्किंग के एम्प्लॉइज़ हैं, तो आपको लग समझ जाएगी कि वो 40,000 का नारा कहीं असम्बली में गूंज के
ख़त्म हो जाता है, क्योंकि असल हक़ाइक़ जो हैं वो उसके बड़े बरक्स हैं। अब आपको लेके चलते हैं एक और स्पॉट पर और राउंड लगाते हैं ज़रा गाड़ी में और चेक करते हैं कि कहाँ पर कितनी पार्किंग कितने धड़ल्ले से वसूल की जा रही है। पर्ची मुझे पकड़ाएं। कितने चार्ज कर रहे हैं? क्यों? गवर्नमेंट के 30 रुपए हैं। सारी गाड़ियों से 50 रुपए ले रहे हैं। कब से? हाँ जी, 2-3 माह। उससे पहले आप कितने लेते थे? 30 रुपए। अभी 50 रुपए किसके कहने पे? ये आपके उनको प्लाजा वालों को पता है। सिटी टावर के प्लाजा में 50 रुपए पार्किंग है। कितनी गाड़ियाँ आती हैं रोज की? ज़्यादा 60, 70, 80। छापे पड़ते हैं? जी? छापे पड़ते हैं? नहीं। पार्किंग वाला के कभी छापा पड़ा है? मैं तो अभी आया हूँ 5-6 दिन हो गए। सर जब सबसे बात करो ना तो सारे यही कहते हैं कि मैं अभी आया हूँ। अभी घर से आया हूँ, आपको क्यों झूठ मारूं? मुझे कोई फायदा कौन है यहाँ पे? पुराना कौन है? वो आगे रोड पे लड़का खड़ा होगा। वो पुराना है? हाँ। क्या नाम है उसका? अली। अली, चलो उससे बात कर लेते हैं। पार्किंग वाला किधर है? पार्किंग वाला आप हो? आपका नाम अली है? इधर आओ, बात सुनो। छोड़ो जरा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक सेकेंड, कितने पैसे लिए इसने बाइक की पार्किंग के? मेरी फ्री पार्किंग है। फ्री पार्किंग है मेरी ना। आपको फ्री मिली है? क्यों? परमानेंट पार्किंग है हमारी। अच्छा, आपकी तो परमानेंट। मंथली पे करते हैं। पैसे कितने लेते हैं बाइक की पार्किंग के? पता नहीं। मंथली लेते हैं कितना? 800 रुपये। 800 रुपये मंथली। और रोज चार्ज पार्क करते हैं आप? जी रोज पार्क करते हैं। चलिए, ये तो एक अलग पैकेज फैसिलिटी होगी। बाइक के कितने पैसे ले रहे हो? 30 रुपये। 30 रुपये। 30 रुपये? वो तो गाड़ी के 30 रुपये हैं। गाड़ी के 50। हाँ, ये मेरे पास है ना। ये 50। क्यों 50? गवर्नमेंट तो कहती है 30 रुपये चार्ज करनी। ये मुझे नहीं पता। ये आपको? पहले 30 ही लेते थे ना, अच्छा, तो अब 50 किए हैं। वो भी आप 50 किए क्योंकि अब कोई पूछने वाला नहीं। नहीं, अब नहीं, नीमा नहीं। की कंपनी वाले आते ही नहीं है छापा नहीं मारने। नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं, छापा मारने वाली नहीं बात है। जब हुकूमत कह रही है तो कि अभी 50 रुपये, 30 ही ले रहे थे हम, तो ये तो अभी अपनी मर्जी से हमने 50 कर दिया क्योंकि हम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। कि 30 रुपये पार्किंग फीस ली है। 10 रुपये है मोटरसाइकिल की। क्या कर सकते हैं? बदमाशी है। बदमाशी। जब गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस ना रखे तो फिर हर कोई बदमाशी लगा, चाहे वो 10 रुपये का लूट रहा हो या 20 रुपये का। अस्सलाम वालेकुम सर, कितने चार्ज किए? ये फ्री वाले हैं, ये परमानेंट वाले हैं क्योंकि पैकेज दिया हुआ है। मेरे पास ये गाड़ी की पर्ची है जी, 50 रुपये गाड़ी का चार्ज कर रहे हैं, 30 रुपये मोटरसाइकिल का चार्ज कर रहे हैं। चेक करने वाला कोई नहीं है, तो क्या फ़ायदा फिर आपकी लीपा कंपनी का और आपके वो तमाम ऑर्डर्स का, आपके वो पूरे शहर में ऑटोमेटेड सिस्टम लगाने का कि जी हम मेक श्योर करेंगे कि 30 रुपये गाड़ी की पार्किंग जो है वो ली जाए, जबकि हर प्लाजा और आपके मेन गुलबर्ग पोश एरिया में हर जगह पर इस तरह की बदमाशी चल रही है। कोई 20 रुपये की लगा रहा है, कोई 120 रुपये की लगा रहा है, क्योंकि वो लगा सकते हैं, क्योंकि वो कर सकते हैं और उनकी चलती है, क्योंकि उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। और अगर रोकने वाला नहीं है तो वो तमाम जो दफातर में बैठे हुए अफसरान हैं, वो जो वर्कर्स हैं, जो पूरी एक लीपा कंपनी है, वो किस बात की तनख्वाह ले रही है, वो किस बात के पैसे ले रही है, जब आप पूरे शहर में मुख्तलिफ पार्किंग स्पॉट्स को ही कैप्चर नहीं कर सकते। अब जब हम बात करते हैं कि आपने एक तरफ तो शहर में पूरा एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, आपने पूरा सिस्टम जो है वो रोड्स क्लियर कराने पर लगाया हुआ है, तो वहीं पर मेन रोड के ऊपर बाइक्स पार्क हो रही हैं। मेरे पीछे देखें आप, मेन रोड के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर जो चलने वाली जगह है, कैमरामैन ज़रा घुमाकर दिखा सके तो पूरी एक जो फुटपाथ की जगह है, जो एक्स्ट्रा जगह होती है, जो क्लियर होनी चाहिए, वहाँ पे बाइक्स पार्क हो रही हैं और वहाँ पे भी पार्किंग की फ़ीस ज़ाहिर है ली जा रही होगी, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है यहाँ पर। और इसी तरह आज हम आपको पूरा गुलबर्ग दिखाएंगे और दिखाएंगे कहाँ पर किस किस जगह पर कितनी पार्किंग जो है वो बड़े धड़ल्ले से वसूल की जा रही है। दिखाओ, पर्ची निकाल के दो। नंबर क्या? ये नहीं है मेरी गाड़ी का नंबर, वो है, लेकिन कितने चार्ज कर रहे हो? ये लीपाक की कंपनी है। कंपनी का 30 रुपये पार्किंग। 30 रुपये पार्किंग है। हाँ जी। तो यहाँ पे इधर अंदर पार्क करो तो 100 वो रुपये ले जा। वो अलग ले रहे हैं। हाँ जी, वो ले जा, बाहर ले वो जा। कितने ले रहे हैं? वो पता नहीं।
आपको नहीं पता कितने ले रहे हैं? अच्छा, ये लीपा की कंपनी है जो गवर्नमेंट की। कंपनी को 30 रुपये, 30 रुपए। उससे पहले 50 रुपए लेते थे, अभी कितने रेट से 30 रुपए? हर महीने 30 रुपये ने जो मर्जी वीर बाबू दे रहे हैं, जो आते दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली वहाँ से निकलता है। हाँ चलें जी, लीपाक ने अपने स्टैंड्स के ऊपर तो तारीफ बनती है उनकी कि 30 रुपए इंश्योर कर लिया कि मैंने, और पूरे शहर में कोई 200 पॉइंट्स हैं लीपाक के, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो लीपाक के अंडर आ रहा है वहाँ उन्होंने सख्ती कर ली है, वहाँ उन्होंने 30 रुपए जो है वो चार्ज करना शुरू कर दी है। लेकिन उसके अलावा अगर आप कहीं किसी प्राइवेट प्लाजा पे प्राइवेट पार्किंग और किसी प्राइवेट ठेकेदार के पास जाएं तो आपसे जो है वो 100, 150, 200 रुपये, और अभी इसके बिल्कुल सामने आपको दिखाएंगे, ये मॉल 1 है जिसकी पार्किंग 100 से 200 रुपये तक वो लोग वसूल करते हैं। तो उनसे ज़रा पूछने की कोशिश करते हैं, अगर वो हमें बता दें। कितने चार्ज कर रहे हैं बाइक के? जितने कोई दे दे मर्जी से। वो तो अपनी मर्जी से दे देगा। पार्किंग फीस कितनी है? 10 रुपये जी। बाइक की 10 रुपये और गाड़ी की 30 रुपये। और सामने वाले प्लाजा वाले कितनी ले रहे हैं? प्लाजे में भी पता नहीं, उनका अपना ही मोबाइल प्रिंटर है, उनका आइडिया नहीं उनका है। अपना सिस्टम है। वहाँ पे आप लोग नहीं चेक करते? नहीं, वहाँ पे हमारी नहीं, हम लाहौर पार्किंग कंपनी की तरफ से, हमें सिर्फ हमारा अपना ही लाहौर है। कितने लोग हैं यहाँ पर लाहौर पार्किंग की तरफ से? लाहौर पार्किंग में हैं तकरीबन 4-5 हैं। 4-5 लोग हैं। रोड के ऊपर ही गाड़ियाँ पार्क करा रहे हो आप? जी जी, ये शुरू से इधर ही हो रही हैं। बाइक्स भी रोड के ऊपर जी ही जी, ये अभी से नहीं, गालबन 5-6 साल हो रहे हैं। हाँ, लेकिन अजीब बात नहीं है कि पूरे शहर की सड़कें आप साफ करा रहे हैं कि इंक्रोचमेंट खत्म हो जाए, और यहाँ पे ली पार्किंग ने खुद ही इजाज़त दी हुई है कि सड़क के ऊपर पार्क कर लो। जाहिर सी बात है, स्टाफ है, किसी की बेसमेंट तो है नहीं मिस, अगर बेसमेंट हो तो गालबन उधर लगेगा। मतलब आप ये देखें कि आपने रोड पे पार्क कराया हुआ है और ली पार्क ने इसको अपना ऑथराइज्ड पार्किंग स्पॉट करार दिया हुआ है। कैसे? सड़क के ऊपर जब एक गरीब आदमी ठेला नहीं लगा सकता तो फिर सड़क के ऊपर आप मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ पार्क करने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं? और फिर आप देखें, इमरान भाई आप ज़रा इधर ही रहिए, ये मेरे बैकग्राउंड पे आप दिखाएं ज़रा कि रोड के दोनों तरफ गाड़ियाँ पार्क कराई हुई हैं ली पार्क ने, और ये उनका ऑफिशियल पार्किंग स्पॉट है। इमरान भाई इधर देखिए ना, मेरे बैकग्राउंड में नज़र आए यहाँ पर कि किस तरह से ट्रैफिक जैम है मेन रोड के ऊपर, क्योंकि दोनों तरफ से ऑलमोस्ट आधी से पूरी लेन जो है वो पार्किंग ने कवर की हुई है और ली पार्क ने इसकी इजाज़त दी हुई है। अच्छी बात है कि आपके पार्किंग स्पॉट्स के ऊपर जो है वो 30 रुपये पार्किंग और 10 रुपये मोटरसाइकिल की पार्किंग वसूल की जा रही है। चलें, ये तो आपकी तारीफ हो गई, लेकिन अब इसका जवाब कौन देगा? एसी साहब और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जिसकी ली पार्क कंपनी है, कि आप किस कानून के तहत एक सड़क के ऊपर उसको अपना डेजिग्नेटेड ऑथराइज्ड पार्किंग स्पॉट करार दे दें, जहां पर आधे से ज़्यादा सड़क आपकी पार्किंग की गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों से भरी हुई है और बाकी एक लेन जो चल रही है वहां पर ट्रैफिक बुरी तरह से स्टक है। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है? कितनी पार्किंग ले रहे हैं? पार्किंग की पर्ची नहीं है? नहीं, वो पर्चियाँ क्या पड़ी हुई? पर्ची अभी ये मेंशन नहीं है इस पे। क्यों क्यों? फ्री है ना, पार्किंग फ्री कर दी है? जो भी दे देना। तो जो पीछे की तरफ की पार्किंग है पीछे भी है, और वैले कोई कराए तो वो भी जो जितना दे दे। वैले में भी जितना कुछ इसने आपसे 150 रुपया पार्किंग मांगी। हाँ? वैले के अभी आपने कहा जो जिस खुशी से दे दे वरना मुफ्त है। ऐसे मुफ्त है ना? आपने उनको क्यों झूठ बोला कि 100 रुपया वापस करो उनके पैसे? वो अपनी खुशी से नहीं देना चाह रहे 150 रुपया, तो आपने क्यों लिए? आपने उनको पर्ची भी दी थी? जी, दी है? पर्ची भी यही है। पर्ची पे लिखा हुआ था 150 रुपया? पर्ची पे लिखा हुआ था? Are you sure? मेंशन नहीं। पर्ची दिखाओ कौन सी है? मुफ्त की पर्ची है नहीं, किसी को किसी की पर्ची पकड़ाई जा रहे हैं। पर्ची है ही नहीं डिवाइस पर्ची। खराब तो हुई फिर थी, इसी वजह से ये तो आप बदमाशी कर रहे हो भाई। ये कोई भी पर्ची है पकड़ा दो और कहो जी 100 रुपया पार्किंग। कोई भी पर्ची ऐसे क्यों पकड़ाएंगे? ऐसे ही पकड़ाई है आपने। ये कोई 1:30 बजे की पर्ची है और इस टाइम अभी 5:45 हो आपको गए पता क्या हुआ, वो डिवाइस खराब थी, इस वजह से वो पर्ची डिवाइस खराब थी तो जो दिल कर रहा था पर्चियां हमें नहीं पकड़ाई जा रहे थे। पैसे वापस करो उनके। नंबर लिख के आप ही वो लगा अपनी रहे हैं। खुशी से नहीं देना चाह रही, बात खत्म। तो ये देखे ना, अब ये आपके सामने उन्होंने बता दिया, आप उनसे 100 रुपये मांग रहे हो, 150। अभी मुझे हीरो बन के कह रहे थे मुफ्त पार्किंग है, मैं तो बेहोश होने लगी थी कि कब से मुफ्त पार्किंग हो गई। सलाम अलैकुम जी, आप यहीं पर होते हैं? कितनी पार्किंग है यहाँ? पार्किंग तो वैसे 50 रुपए भी लेते हैं, तो खुशी से कोई 100 रुपये। सर खुशी से तो मैं इसको 500 भी देके चली जाऊँ, वो मेरी खुशी है। हाँ। इसने कैसे मांगी उस गाड़ी से 150 रुपये? तो मैं तो जो बात हकीकत है, मैं तो उसकी मुफ्त पार्किंग नहीं है ना?
नहीं मुफ्त नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी मुफ्ती है, जब मेंशन नहीं है तो कोई 30 मेंशन नहीं है 50 तो कोई फिर जैसे आपकी भी दिहाड़ी दे है, देता 200 लगे, 150 लगे, 100 नहीं लगे। ऐसे कोई बात। सामने लाइव एग्जांपल मिल गई है जी कि 150 रुपया मांग रहे थे उस गाड़ी वाले से और फिर उन्होंने कहा हमारे 50 रुपये वापस दिलाए। मैंने कहा क्यों भाई, वो तो कह रहा था मुफ्त है, तो 150 रुपया ही वापस करो। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डीजी एलडीए ताहिर साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। और हम कहीं पर भी जाते हैं, ताहिर साहब सरप्राइज विजिट के लिए आए होते हैं और हमारी मुलाकात हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू मैम, वालेकुम सलाम। डी साहब क्या हाल है आपके? ऑल फाइन, थैंक जी यू। साहब, देख रहे हैं हम एलडीए के कुछ पिछले अरसे से काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। जी। डेवलपमेंट के नाम पर हमें बड़े अच्छे अच्छे काम होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम गुलबर्ग में मौजूद हैं, जी, तो ये बिल्कुल। सारा पीछे रेनोवेशन का और ये जो जी, टफ टाइल लगाने के साथ साथ मार्बल लगाने का काम ये एलडीए करा रहा है। जी बिल्कुल, ये एलडीए करा रहा है और हम इसको एज अ पायलट कर रहे हैं। इसको हम ईटरी स्ट्रीट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं और ताकि इसका एक ही थीम होगा और शाम के टाइम लोग यहाँ बैठ के कॉफ़ी इंजॉय कर सकें। बाकी जो कुछ ईट आउट करना चाहते हैं तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम इस पूरे एरिया को डेवलप कर रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे अच्छी कॉफ़ी शॉप बनी हुई हैं। बट यहाँ पे जो इश्यूज थे, ये एक ही स्पॉट है या और भी कुछ नहीं स्पॉट्स ये हैं जो हम पिकअप किए हैं? अभी ये पहले इसको करेंगे, फिर इसके बाद हमारा महमूद कसूरी रोड और बाकी एरियाज़ को भी हम करेंगे, क्योंकि हम एक प्रोसेस के काम करते हैं। इस एरिया को हम करेंगे, इसमें जो हमारे प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, जो लेसन लर्न हो गए, देन वो आगे रेप्लिकेट उसको फिर एज अ मॉडल जो है वो इस एरिया को पिक किया गया है। एज मॉडल। लेकिन उससे पहले भी तो एक तो ये प्राइवेट प्लाजाज हैं, जी जी। तो एलडीए उसके अंदर कैसे अपनी खुद से मतलब वो नहीं कर रहा बिल्कुल, है? हम बाहर से कुछ नहीं कर रहे। ये बेसिकली जब हम खड़े हैं, ये सब पब्लिक स्पेस, ये हम उनसे सेटबैक छुड़वाते हैं, ठीक है। इसलिए छुड़वाते हैं कि इसमें पार्किंग की जा सकती है, फुटपाथ बन सकते हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट यही है कि ये भी आपको ये गाड़ियाँ सारी पार्क नज़र आ रही होंगी, तो इसको हम पार्किंग फ्री करेंगे फॉर स्पेसिफिक टाइम। शाम के टाइम जब यहाँ पे लोग बैठते हैं तो इन कंसल्टेशन विद ऑल दी स्टेक होल्डर्स जहाँ जिनकी यहाँ पे शॉप्स हैं, तो उनके साथ हमारी ये एग्रीमेंट है कि शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हम इसको पार्किंग फ्री रखेंगे, ठीक है। सो दैट पीपल तो कैन ये वॉक पूरा एंड एरिया पार्किंग फ्री होगा, लेकिन इसके लिए फिर पार्किंग कहाँ इसके होगी? पार्किंग इसके बैक साइड पे सर सैयद रोड है, उसके साथ हमने पैरेलल पार्किंग क्रिएट की है, तो वहाँ पे कर सकते हैं। इधर गेट्स लग जाएंगे 2 एंट्री क्योंकि अभी इसी शो में थोड़ी देर पहले मैं यही बात कर रही थी कि ली पार्क किस तरह से मेन रोड के ऊपर गाड़ियां पार्क करवा सकता है, क्योंकि ये उनका डेजिग्नेटेड ऑथराइज्ड स्पॉट है। ओके। एक तरफ आप पूरे शहर को क्लियर कर रहे हैं इंक्रोचमेंट से, दूसरी तरफ आप खुद सड़क को तंग कर रहे हैं। तो अगर आप ये करा देंगे कि पार्किंग फ्री जोन ये हो जाएगा, तो दिस इज गोना बी अ न्यू फूड स्ट्रीट काइंड ऑफ प्लेस जो लाहौरियों को बड़ा अट्रैक्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है और कॉन्सेप्ट यही है। ली पार्क को हमने ऑलरेडी कहा है कि इधर जो पेड पार्किंग का एक सिस्टम इंस्टॉल करें, नॉट ऑन दिस रोड बट ऑन साइड, ऑन द बैक रोड, जो ऑटोमेटेड सिस्टम है उनका, एक ऑटोमेटेड सिस्टम, वो डिजिटल मशीन्स लेके आ रहे हैं। जी जी। तो इंशाल्लाह ये हमारा पहला पायलट होगा फॉर पेडेस्ट्रियंस प्रॉपर फूड स्ट्रीट प्लस पेड पार्किंग, वो साइड पे इंशाल्लाह। आई थिंक लाहौरीज आर गोना लव इट सर, और आपकी इस एफर्ट को बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक जो फूड स्ट्रीट एग्जिस्ट करती है व्हिच इज ब्यूटीफुल बट इट्स फार अवे फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, तो ये इट्स द सेंटर ऑफ द सिटी, तो ये बहुत ज्यादा मुझे लगता है आप अप्रिशिएशन कर रहे हैं। मेन बुलेवार्ड से आपको बैठे हुए नजर आएगा, तो जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो लाइट्स के साथ बाकी तो शाम को एक अच्छी सिटिंग एरिया बन जाएगा। आई थिंक ये आप लोगों के लिए खबर है जी कि अनदर फेस्टिवल प्लेस इज कमिंग, जहाँ पर फेस्टिविटीज फूड से लेकर एंजॉयमेंट तक सब चीजें जो हैं वो चल रही हैं। तो सर कब तक कंप्लीट हो जाएगा? होपफुली 10 to 15 डेज में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट कर देंगे, जबरदस्त, और लोगों के लिए एक अच्छी सिटिंग एरिया बन रहा है। वेरी नाइस। सर दूसरा सवाल मेरा ये कि लाहौर में एलडीए और भी बहुत सी चीज़ों को टेकअप करके चल रहा है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मेंशन कर जाएंगे कि दिस इज समथिंग वी हैव बीन वेरी प्राउड ऑफ कि इससे बड़ा लोगों को फ़ायदा हुआ है? एक तो ओवरऑल हम लाहौर में जो काम कर रहे हैं हम सस्टेनेबिलिटी पे कर रहे हैं। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वॉकेबिलिटी का और पेडेस्ट्रियंस का कोई सिस्टम नहीं था, पैदल चलने वालों पैदल के लिए चलने तो का कोई सड़कें जगह हैं ही सड़कें हैं ही नहीं। तो अब हम जितनी भी इंटरवेंशंस लेके आ रहे हैं उसमें ये कंपोनेंट हम डाल रहे हैं। अगर आप अक्रॉस द इस जगह से हम खड़े हैं ज़ौरेलाई रोड पे चली जाएं तो वहाँ आप देखिएगा कि आप 10-10 फुट की दोनों साइडों पे फुटपाथ्स बन रही हैं, और बड़ी जिसे कहते हैं कि प्रो पेडेस्ट्रियन और बहुत सी जगहों पे यू पेंटेड इट ताकि वो अलग नजर आए, लोगों को लगे कि भाई अब ये पैदल चलने के लिए फ्रेंडली है। तो हम इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। गुलबर्ग में हमने ऑलरेडी 2-3 सेक्टर्स में ये काम कर चुके हैं। ठीक है। इसी तरह एक सब्ज़ाज़ार का जो मेन बुलेवार्ड है उसको भी हमने इसी पैटर्न पे डेवलप किया, तो आप ज़रूर उसको विजिट करें, जाके देखें, वो भी तैयार है, रेडी है इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में, तो वो भी इसी तरह है। सही। अच्छा एक चीज़ में जो आज के अपने टॉपिक से रिलेटेड हम जो कि पार्किंग और उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि बहुत से इश्यूज हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, या तो पार्किंग स्पॉट्स नहीं है या ओवर चार्जिंग की जा रही है। बहुत जगहों पर हमें नो पार्किंग की बोर्ड्स नज़र आए और उसके नीचे लिखा हुआ मनजानिब
LDA, तो LDA के बोर्ड्स हैं कि P के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है और उसके बिल्कुल नीचे पार्क हुई भी है, तो क्या ये LDA की जुरिडिक्शन है? बिकॉज एज फार एज आई रिमेंबर LDA पार्किंग स्पॉट्स और पार्किंग को तो डील नहीं करता। हम पार्किंग को नहीं डील करते, पार्किंग को ट्रैफिक पुलिस करती है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करती है। बट क्योंकि साइनेज समटाइम LDA से करवाई जाती है जब भी हमको प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो बिकॉज इसलिए आपको नजर आ रहा होगा, बट इट्स प्योरली लीपाक एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सर। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस एंड गुड लक फॉर दिस प्रोजेक्ट्स, क्योंकि लाहौरियों को ये बड़े पसंद आने वाले हैं। नहीं, डेफिनेटली ये पब्लिक के लिए और लाहौर के लिए है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। 200 रुपये पार्किंग क्यों ले रहे हो? ठेका है ना, वो लेते हैं। ठेका? लीपाक वाले आके चेक नहीं करते? कितनी FIR हुई हैं आपके ऊपर? हाँ 2 हाँ 2। अभी तो इतनी ऊंची ऊंची बोल रहे थे 200 फिक्स है बाजी, 200 ही लेना है। अब आवाज़ ही नहीं निकल रही आपकी, क्यों भाई 200 रुपया क्यों? गवर्नमेंट का कितना रेट है? गवर्नमेंट का कितना रेट है? कौन सा? गवर्नमेंट का कितना रेट है? पता नहीं, मैं तो आज आया हूँ। मेरे सारे ही आज आए होते हैं, हर पार्किंग वाला मुझे ये कह रहा है मैंने आज ही ज्वाइन किया। किधर है आपके मालिक? किधर है? सुपरवाइजर किधर है? मैनेजर किधर है? पता नहीं वो किधर है। बुलाऊं फिर लीपाक वालों को? पार्किंग भी सील करेंगे, FIR भी करेंगे, जुर्माने भी करेंगे। मतलब बदमाशी चल रही है। 30 रुपये 170 रुपये पर गाड़ी एक्स्ट्रा। रोज की कितनी गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर? मैं तो अभी आया हूँ, मुझे तो पता अभी नहीं। अभी आए हो? आज ही आया हूँ मैं। आज ही आए हो। कितनी तनख्वाह है? 1000 रुपये दे। हाँ 1000 रुपये दिहाड़ी। 1000 रुपया दिहाड़ी। 30,000 रुपया, 40,000 भी नहीं दे रहा तुम्हारा मालिक तुम्हें, जो गवर्नमेंट कहती है। मैंने तो देखा ही नहीं है अभी उसको। हाँ देखा ही नहीं है। रखा किसने आपको? कोई तो सुपरवाइजर होगा ना। मेरा ताया काम कर रहा है इधर, वो मुझे ले गया है। इतनी बड़ी पार्किंग, धड़ल्ले से ओवर चार्जिंग के नाम पर लूट रहे हो लॉरियों को और कह रहे हो मैं आज ही आया हूँ, आपके हवाले छोड़ के वो चले गए हैं। किधर है? कोई तो मैनेजर होगा ना इधर। आपके साथ दूसरा कौन है लड़का? अभी यहाँ पे ये गाड़ियाँ पार्क कर रहा था, उसने चाबियाँ पकड़ी हुई थी। किधर है वो? पता नहीं, वो पीछे चला। बुला के लाओ जरा उसे, देखो जरा उसको। आप ये देखें जी, अब उन्होंने एक नया सिस्टम बना लिया है। पहले यहाँ से ही पार्किंग होती थी, एग्जिट और एंट्री। अब पीछे ये पूरा एक पार्किंग स्लॉट है और यहाँ से एंटर कराते हैं, आगे से आपको गाड़ी पार्क कराते हैं और फिर 200 रुपया चार्जिंग बदमाशी के साथ। लिखा भी नहीं हुआ इसके ऊपर कि पकड़ी ना जाए। तो हम तो जाहिर है गाड़ी में रेकी कर रहे थे, तो दे डिडंट नो कि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है और उनका जो है वो कैमरे के ऊपर आ जाएगा। इस पर्ची के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। ये पर्ची अगर आप दिखाएं तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि कितनी पार्किंग है कितनी नहीं। मोबाइल सेंटर टेक्नोलॉजी है जी, MCT ये हफीज़ सेंटर के बिल्कुल साथ है। और रश होता है, पार्किंग नहीं मिलती तो लोग यहाँ पर, इमरान भाई ज़रा साइड पे आ जाएं, गाड़ी गुजरने की कोशिश कर रही है, कि रश होता है, लोग यहाँ पे पार्क करते हैं। तो पार्किंग के नाम पर आप जो है वो गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का मुंह चढ़ा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा फेलियर है ये कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जितनी जुरिडिक्शन में इन्फोर्समेंट वाली चीज़ें आती हैं ना, चाहे वो प्राइस कंट्रोल चेक करना हो, चाहे वो पार्किंग का प्राइस कंट्रोल चेक करना हो, वो हर जगह पर फेल नज़र आता है। 30 रुपये पार्किंग के नाम पर 200 रुपया पार्किंग और 10 रुपये मोटरसाइकिल की। इनसे बात करते हैं भाई, यहाँ पे मुझे सामने कैसे क्या हाल है जी आपके? ठीक है, आप यहाँ पे बिजनेस करते हैं जी? ये एक प्राइवेट प्लाजा है जी, उसके बैक साइड पर एक प्राइवेट प्लॉट है जहाँ ये पार्क करते हैं और ये 200 रुपये पार्किंग चार्ज करते हैं। हाँ जी। बदमाशी। गवर्नमेंट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक 30 रुपये से ज़्यादा पार्किंग नहीं ले सकते, चाहे प्राइवेट पार्किंग। देखिए, मैं एज ए न्यूट्रल बंदा मैं यही कहूँगा कि ठेका इनका लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। जब ठेका ज़्यादा होता है तो फिर ये लोग मजबूर होते हैं, क्योंकि मैं भी इधर ही होता हूँ, मेरी खुद की शॉप है इधर और सारे मजबूर हैं, सबकी लेबर है, महंगाई हो गई है। इसका मतलब ये कि आप लोगों को लूटना शुरू कर दें? नहीं, पहली बात है मेरा तो है नहीं, आपका नहीं कह रही मैं, वैसे आप हाँ थोड़ा सा कम होना चाहिए, इस पे कमी पेशी होनी चाहिए। उसके बिल्कुल सामने लीपाक की जो पार्किंग है वो 30 रुपये ले रही है। हाँ जी, हाँ, लेकिन ये जो स्ट्रीट है ये बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, चीजें पार्किंग नहीं मिलती, लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए लगाते हैं और अपनी चॉइस पे लगाते हैं, बट देयर इज अ लॉ फॉर समथिंग। एग्जैक्टली, लेकिन वही फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ बीच का रास्ता होना चाहिए, लेकिन 30 रुपीज़ नहीं समझ आती आज के दौर में, आपको भी पता है आप, लेकिन थोड़ा बीच का रास्ता होना चाहिए। बहुत से ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे 50 रुपए ले रहे हैं, तो somehow वो स्पॉट्स बड़े वो है ना, आप अंडरस्टैंड करें, अगर हम न्यूट्रली देखें इस चीज़ को कि हम सारे ट्रैफिक से तंग हैं और इन लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है, तो थोड़ा बीच का मामला होना चाहिए। इसी रोड के एंड पर गुलबर्ग गैलरी है, आपको पता है वहाँ पे फ्री पार्किंग है। आप सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ इस पॉइंट की बात करें, फीस सेंटर और ये साथ जेफाइट्स भी कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कमर्शियल में आ जाता है या बहुत ज़्यादा
बिजी है। हाँ, आपकी बात ठीक है कि थोड़ा सा मीडियम होना चाहिए, 100 तक होना चाहिए, 200 आप कह रहे हैं 100 जस्टिफाइड है, होना चाहिए। और वो बीच में थोड़ा ठेका कम हो, थोड़े जो पीछे मालिक हैं, बहुत सारी चीजें ना ये जस्टिफाई करें ना इसको। अभी वो लड़का यहाँ पर, मुझे पता है वो ही इज एन ओल्ड एम्प्लॉई, मैं उसको बहुत दफा देख चुकी हूँ, अभी झूठ बोल कर गया मेरे साथ। ये वाला लड़का 2 दिन से आ रहा है, उससे पहले वाले थे ना वो छोड़ के भाग गया, वो सारे वो यहाँ से छोड़ के गायब हो गया और कोई पता नहीं है, और बाद में कह रहा है पता नहीं जी हमने तो 200 ही लेना है। वही सारी बात एट दी एंड के जी, ठेका जो मालिक है पीछे से, उन्होंने उन लोगों से पैसे लेने हैं, तो इस वजह से हमारे चक्कर में बहुत सी गाड़ियाँ मुफ्त में निकली जा रही हैं। क्योंकि बहुत शुक्रिया जी आपका कि अच्छा नहीं ले रहे, उसने पैसे हाथ में पकड़े हुए थे, वो चला गया क्योंकि पार्किंग नहीं हो रही थी। 200 रुपया पार्किंग। और आए आपको दिखाते हैं कि अब कुछ दुकानदार ये कह रहे हैं कि जी जस्टिफाइड है, 200 रुपया नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। लेकिन आप देखें, शहरियों से भी बात करते हैं, क्या उनको लगता है कि ये जस्टिफाइड है, और ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसका मुझे फॉर श्योर पता है कि इस पार्किंग प्लॉट के जो मालिक हैं और जो ठेकेदार है, उसके ऊपर बहुत FIRs हुई हुई हैं। इसके बावजूद यहाँ पर जो है वही रेट पहले 150 होता था, आज वो 200 रुपया रिसीव कर रहे हैं। क्या हाल है सर? सर 200 रुपया क्यों चार्ज कर रहे हैं? मैडम मैं पैसे नहीं ले रहे, पैसे आगे ले रहे हैं, हम मजदूर बंदे यहाँ पर काम कर रहे हैं। हाँ, कितने चार्ज करते हैं ये मुझे नहीं पता, वो आगे गेट पे ले रहे हैं पैसे, हम नहीं ले रहे। वो जो गेट पे पैसे ले रहे थे वो भाग गए हैं, और उसके चक्कर में जितनी गाड़ियाँ बाहर निकल रही हैं अब वो मुफ्त में निकली जा रही हैं, क्योंकि दे आर नॉट पेइंग 200, गेट पे खड़े ही नहीं है। अब उनको लग रहा होगा शायद हम चले गए हैं, तो दोबारा चेक करते हैं वहाँ पर वो हैं या नहीं। नाज़रीन, हमने अंदर पूरा पार्किंग का छापा मार लिया, चक्कर लगा लिया है। वो पार्किंग वाला भाग गया जो ये पर्चियाँ पकड़ा रहा था, पर्ची भी चुरमुर हो गई है। 200 रुपये की पार्किंग जो है वो रिसीव कर रहा था। उसके बाद मुझे यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा, जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनको कोई पर्ची नहीं दे रहा। खैर, हम यहाँ से जाएंगे तो वो दोबारा खड़ा हो जाएगा और 200 रुपये रिसीव करना शुरू हो जाएगा। पॉइंट ये है कि अगर कैमरा देखकर या हमारे सवाल पूछने पर वो गायब हो जाए तो इसका मतलब उसको पता है वो गिल्टी है और गलत कर रहा है। यही काम अगर लीपाक वाले करना शुरू कर दें, यही काम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और AC साहब, AC गुलबर्ग जो हैं वो इसको टेकअप कर लेंगे। जी, हमने गुलबर्ग में ओवर चार्जिंग नहीं होने देनी, हमने गुलबर्ग में इलीगल पार्किंग नहीं होने देनी, तो उनके छापों से या उनके चेक एंड बैलेंस से कितना फ़र्क पड़ेगा। जस्ट इमेजिन कीजिए कि पता नहीं, शायद गर्मी में उनका निकलने का दिल नहीं करता कि कमरों में बैठकर सिर्फ अपना काम करते रहें, डाटा चेक करते रहें और उसके बाद घर चले जाएं। अगर आप फील्ड में आकर जो टाउन हॉल की टीम है जो ओवर चार्जिंग को चेक करती है, वो चाहे खाने पीने की चीज़ों की हो या पार्किंग की हो, अगर वो एक्टिव नज़र आना शुरू हो जाए, लोगों को ये बताना शुरू हो जाए कि जी हम फील्ड में मौजूद हैं और हम कानून की अमलदारी कराएंगे, तो सोचें फिर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। गुलबर्ग में हम एक और पार्किंग स्पॉट पे मौजूद हैं और ये बेसिकली लीपा की ऑथराइज्ड पार्किंग प्लेस है। जो लीपा के नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर हैं। आप लीपा की तरफ से खड़े हैं यहाँ पे। कितने पैसे ले रहे हो? मैडम 30 रुपीस। 30 रुपए? हाँ जी, पूरे 30। 1 रुपया और ऊपर? 1 रुपया ऊपर नहीं ले रहे। पहले लेते थे ना? नहीं मैडम, पहले भी नहीं ले रहे, पहले भी 30 ले रहे थे। अभी भी 30 ले रहे हैं। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप लीपा? मैडम ये 3-4 साल हो गए। चलें, बहुत शुक्रिया जी। लीपा को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है क्योंकि इसको हमने वैसे भी चेक किया है, कैमरे के बगैर भी यहाँ पे गाड़ी लाकर पार्क करने की कोशिश की है, तो इसने 30 रुपये ही मांगे हैं। तो लीपा को ये एक चीज़ उन्होंने बेहतर ज़रूर कर दी है कि लाहौर के उनके अपने जो स्पॉट्स हैं, जो उन्होंने जहाँ पर अपना स्टाफ खड़ा किया हुआ है, वहाँ जो है वो 30 रुपये पार्किंग जो है वो चार्ज की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल जो है वो उन प्राइवेट ठेकेदारों के ऊपर है, उन प्राइवेट प्लाजास के ऊपर है जो दिन दिहाड़े हर चक्कर के ऊपर शहरियों को 150-200 रुपये के लिए लूट रहे हैं। और हाईकोर्ट के ऑर्डर्स हों, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन हो, जिन्होंने इसको क्लियर कराना हो, कोई नज़र नहीं आ रहा वहाँ पर। नो पार्किंग के बोर्ड के नीचे पार्किंग हुई हुई है, लोग आराम से वहाँ पर ओवर चार्जिंग कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। यकीन जाने कि अगर कोई पूछने वाला हो तो ये सिस्टम भी ठीक हो जाए, कानून पर अमलदारी भी हो जाए और सब कुछ बेहतर भी हो जाए। बहरहाल, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।